औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विद ज़की। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये डायग्राम सिर्फ एक डायग्राम नहीं है बल्कि ये एक सोलर फैक्ट्री है जिसके अंदर सनलाइट कैप्चर होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती है। और वेरी सरप्राइजिंगली इसके अंदर इसका अपना सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद हैं। लेकिन ये ऑर्गेनेली जो है वो क्या काम करती है और इसके ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके क्या काम है, इनको स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है यहाँ पे, किस ऑर्गेनेली को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है और ये किस सेल में मौजूद होती है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ये प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल के अंदर ये मौजूद नहीं है। और ये जिस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है उस पार्ट का नाम क्या है? प्लास्टिड्स। आज हम जिस ऑर्गेनेली के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दैट इज अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स यू नो वेरी वेल आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। काम क्या है इनका और इनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इस डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लास्टिड्स के जो मेजर फंक्शंस हैं, मेजर काम क्या करता है, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है ये हम डिटेल में अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे। इसके अलावा इन प्लास्टिड्स का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। जो डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स हमें नज़र आते हैं वो भी इन्हीं प्लास्टिड्स की वजह से हैं। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट काम इसका दैट इज स्टोरेज। ये डिफरेंट फॉर्म्स में फूड को स्टोर रखता है प्लांट के अंदर। लेकिन ये जो डिफरेंट काम है इसके प्लास्टिड्स के, इन डिफरेंट काम को करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, यानी कि 3 मेजर टाइप्स हैं प्लास्टिड्स के। उन 3 मेजर टाइप्स को हम पढ़ते हैं कि वो 3 मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं। द वेरी 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर, नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। जैसा अभी मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट इज फॉर फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट इज फॉर पिगमेंटेशन एंड ल्यूकोप्लास्ट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। क्लोरोप्लास्ट ये सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो वो क्लोरोप्लास्ट हैं। क्योंकि अगर हम प्लांट्स को ये कहते हैं कि वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो ना सिर्फ अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं बल्कि हम सब के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से पॉसिबल है। जी हाँ, और ये जो डायग्राम मैंने शुरू में आपको बताया, ये जो डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है, ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। आइए अब हम 1 बाय 1 इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, ग्रैनम है, सर्कुलर डीएनए है, इन सब का डिफरेंट काम क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले यहाँ पे मैंने डबल मेम्ब्रेन लिखा है, ये आपको नजर आ रही है। ये 2 लेयर्स, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। आप लोगों को पहले भी मैंने अपने लेक्चर्स में ये बात बताई है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है किसी भी प्लांट की, उसका हमेशा एक ही काम होता है, दैट इज सिक्योरिटी। ये प्लांट के इंटरनल पार्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा इनके दरमियान में ये स्पेस मौजूद है। और ये बेसिकली इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों मिलके जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल में रखती हैं। थैलेकॉइड हम इसको कहते हैं। लेकिन अगर इसी थैलेकॉइड को आप स्टैकअप करते जाओ एक दूसरे के साथ इस तरह से ऊपर नीचे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको ग्रैनम कहेंगे। और जब ये ज़्यादा, जैसे आपको यहाँ पर 4-5 ग्रैनम नज़र आ रहे हैं, अगर हम इनको कलेक्टिवली नाम देंगे तो फिर इनका नाम क्या हो जाएगा, ग्रैना। यानी कि एक क्वाइन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ नोन एज थैलेकॉइड। अगर इन थैलेकॉइड को स्टैकअप कर दें, क्वाइन के ऊपर क्वाइन जैसे हम रखते हैं, तो जो स्टैक होगी उस एक स्टैक का नाम होगा ग्रैनम। और इन सारों को मिला के जितनी भी ग्रैनम है, इन सबको अगर इकट्ठा करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको ग्रैना कहेंगे। जितने भी लाइट रिएक्शंस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे डार्क रिएक्शंस होते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो यहाँ पर इस थैलेकॉइड के अंदर होते हैं। उसके बाद स्ट्रोमा आपको नजर आ रहा है, ये जो फ्लूइड फील्ड इनसाइड जेली लाइक मटेरियल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर होते हैं। और
डार्क रिएक्शन जिनकी अभी मैंने पहले बात की, डार्क रिएक्शन जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, वो डार्क रिएक्शन यहाँ पर स्ट्रोमा पर होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये मैं बार बार बच्चों को बताती हूँ। ये स्ट्रोमा है लफ्ज़, अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं स्टोमा के साथ, जो कि स्टोमेटा का सिंगुलर है। स्टोमेटा तो आपको पता है लीफ के लोअर साइड पर मौजूद होते हैं ज़्यादातर, जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो ये स्ट्रोमा है, दिस इज द फ्लूइड फील्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा और स्ट्रोमा इन दोनों को आपने आपस में मिक्सअप नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो कनेक्टिंग वायर्स नज़र आ रही हैं, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम के साथ कनेक्ट करती हुई, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं, अगर एक है तो इसको हम कहेंगे लैमेला, और अगर दो हैं तो उसको हम कहेंगे लमेले। ठीक है, तो ये कनेक्ट करती हैं एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि प्लास्टिड्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है, वो है इसका अपना सर्कुलर डीएनए। इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब किसी भी ऑर्गेनेली के पास जब अपना डीएनए मौजूद होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि दैट इट कैन कंट्रोल सम ऑफ इट्स फंक्शंस बाय इट्स ओन सेल्फ। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्योंकि राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, तो ये अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी खुद करते हैं। ये डीएनए और राइबोसोम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। और मैंने आपको अपने जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था ये दो ऑर्गेनेलीज हैं सेल्स के अंदर, एक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी ये क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये अपने कुछ फंक्शंस को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनेलीज के पास अपना डीएनए मौजूद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रिकैप आवर टुडेज लेक्चर। दैट वाज अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज मेनली फाउंड इन प्लांट्स एंड मैनी एल्गी। फंक्शन इनके डिफरेंट हैं और टाइप्स भी इसकी डिफरेंट हैं। डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, और प्लांट के लिए, ना सिर्फ प्लांट के लिए बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स को डिफरेंट तरह की पिगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं प्लांट्स में, वो इसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेन इंपॉर्टेंट है, उसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया कि उसकी एक डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, जो कि सिक्योरिटी का काम करती है और सेल की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको अपने कंट्रोल में रखती है। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा जो है वो इनर फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और स्ट्रोमा के अंदर कौन सा फोटोसिंथेसिस होती है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि डार्क रिएक्शंस जो हैं वो स्ट्रोमा में होते हैं। फिर उसके बाद फ्लैटेंड डिस्क, जिनको हम थैलेकॉइड कहते हैं, एक डिस्क को थैलेकॉइड। अगर ये डिस्क जो है यूज सैक्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर नीचे हम स्टैक्स बना दें इसकी, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रैनम कहते हैं। और अगर इनको हम ढेर सारे ग्रैनम को इकट्ठा कर दें, तो फिर अब हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ग्रैना। यहाँ पर कौन से रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के? थैलेकॉइड पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, यानी कि लाइट रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं। फिर उसके अंदर कनेक्टिंग वायर्स हमने देखी कि जो कि इन स्टैक्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं, उनको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लमेली। और फिर उसके बाद इसका अपना जो सर्कुलर डीएनए मौजूद है, सर्कुलर डीएनए प्लस राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, जिसकी वजह से अपने कुछ फंक्शंस को प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट जो है वो खुद से कंट्रोल कर सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।